हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र सर एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आज लेकर हाजिर हूँ रीजनिंग का टॉपिक सादृश्यता या समसंबंध परीक्षण। इस टेस्ट से निश्चित रूप से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन फंसेगा जाके। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को प्रारंभ किया जाता है। हाँ दोस्तों, 12 जुलाई को राष्ट्रीय युवा दिवस था और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं के उद्देश्यों पर हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ दोस्तों, जैसे लिखा है यहाँ 3, तो 3 लिखा है, सी लिखा है, तो सी का कोड जो होता है वो 3 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 16। इसी प्रकार से एफ का कोड होता है 6, इसी में हम एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49। आंसर हो गया आपका दूसरा सही। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है यहाँ लिखा है MO बराबर MO अनुपात 13:11 समानुपात HJ। इस क्वेश्चन में देखिए हमको क्या करना है। इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर दिया गया है 13 और ये M है, M फिर इधर H है, तो M और H का हम डिफरेंस देखेंगे। M और H का हम डिफरेंस देखेंगे तो ये निकलेगा 5, क्योंकि M होता है 13 नंबर पर और 8 होता है, H होता है 8 नंबर पर। दोनों घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। इसी प्रकार से 13 और इनमें में से किस एक अंक को घटा दिया जाए कि डिफरेंस 5 आ जाए। तो दोस्तों 18 को हम घटाएंगे 13 से तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 5। इसी प्रकार से O होता है 15 नंबर पर और J होता है 10 नंबर पर, दोनों को घटाएंगे तो डिफरेंस 5। इसी वजह से 11 को और 16 को घटाएंगे तब भी आपका डिफरेंस 5 आएगा। तो आंसर हो गया आपका दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे ये C लिखा है तो C का कोड होता है अल्फ़ाबेट में 3, ठीक है, और E का होता है 5, तो ये हो गया 35। यहाँ आपको 70 दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों अपने आप समझ में आ रहा है कि ये संख्या दोगुनी है। हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका 70 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर लिखा है D, तो D का कोड होता है कितना 4 और E का होता है 5। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको हो जाएगा 45 दूनी 90। ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला सही। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है M/N अनुपात 13/14 समानुपात F/R अनुपात, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो M का कोड जो होता है अल्फ़ाबेट में 13 होता है और N का कोड जो अल्फ़ाबेट में होता है वो 14 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से F का कोड होता है 6। F को हम कैसे याद करेंगे, ये ऐसे, ये F ऐसे बनता है ना, ऐसे जब बनेगा F, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आपस में ऐसे मिला देंगे तो ये 6 जैसा लगने लगा। तो ये F का कोड होता है 6। R को क्या करेंगे, इसी नीचे से ऐसे मिला देंगे, आपस में ऐसे मिला देंगे तो R ऐसे बनता है जनरली, इसको हम ऐसे मिला देंगे तो ये 8 जैसा दिख रहा है। H भी 8 जैसा होता है, इसको मिला देंगे तो ये H होता है 8 पर, ये होता है 18 पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा F का हो जाएगा आपका 6 कोड और R का हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका तीसरा सही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है T, तो T का कोड होता है 20 बटे J का होता है 10, तो 10 से 20 काटेंगे तो आपका 2 आ गया। इसी हिसाब से यहाँ X दिया गया है, तो X का कोड होता है 24 और H का कोड होता है 8, दोनों को हम विभाजित करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है DE, तो यहाँ पर D जो है वो होता है 4 नंबर पर और E होता है आपका 5 नंबर पर।
तो हम इसका क्या करेंगे, इनका दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 पंचे हो गया कि ना, इनका दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 4 और इंटू 5 करेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया, हम 2 से भाग दे देंगे, 10 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 का और 9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 निम हो गया 72, ठीक है, और 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 36। तो दोस्तों आपका कौन सा आंसर हो गया यहाँ, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, इनको क्या करेंगे हम, इनके अक्षरों को हम योग कर लेंगे। तो ये हो गया बी का हो गया 2 और प्लस ओ का हो गया आपका 15 और प्लस आर का हो गया 18 और प्लस ई का हो गया 5। तो इनको जोड़ेंगे, 15 और 5 20, 18 2 20, 20 और 20 हो गया आपका 40। यहाँ अक्षर कितने हैं, 4 अक्षर है, हम 4 का भाग दे देंगे, कितना हो गया, आंसर आ गया आपका 10। इसी प्रकार से ये होटल लिखा हुआ है, तो होटल में देखिए, होटल में किसके कितने, किस अक्षर का कितना कोड होता है, एच का हो गया आपका 8, ओ का हो गया प्लस 15, टी का हो गया प्लस 20, ई का हो गया प्लस 5, एल का हो गया प्लस 12। इनको सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हो गया 5 5 10 और 2 12 की 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5। दोस्तों पुनः जोड़ लीजिए इसको, हो गया 5 5 10 10 2 12 12 और 8 हो गया 20, 20 की शून्य हासिल में 2 2 और 1 3 3 2 5 5 1 6 60 हो गया। अब यहाँ पर अक्षर कितने हैं, तो अक्षर हैं दोस्तों यहाँ पर 5। ठीक है, तो हम 5 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 12। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है IC अनुपात 6 समानुपात DP अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ I का कोड होता है 9 और C का कोड होता है 3। ठीक है, तो इसको हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटा लेंगे, 6 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से D का कोड होता है 4 और P का कोड होता है 16। इनको दोनों को हम आपस में घटा लेंगे, जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 12। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है येन। तो दोस्तों येन का कोड होता है 14 और एम का कोड होता है 13। इसी प्रकार से एक्स का कोड हो जाएगा आपका 24 और जेड का कोड हो जाएगा 26। ठीक है, लास्ट अक्षर है 26 में, तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है CD अनुपात 34 समानुपात AB अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसका देखिए C का कोड होता है 3 और D का कोड होता है 4, सीधे लिखा है। तो A का कोड हो जाएगा 1 और B का हो जाएगा 2, तो कुल मिलाकर के 12 हुआ। आंसर हो गया आपका तीसरा सही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, K/T अनुपात 11/20 सॉरी 11/20 समानुपात J/R अनुपात क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो यहाँ K का कोड होता है 11 और T का होता है 20। ऐसे ही J का कोड हो जाएगा 10 और R का कोड हो जाएगा 18। तो आंसर हो जाएगा 10/18। 10/18 आपका पहला ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है Z का कोड दिया गया है 26, Y का कोड दिया गया है 25। ठीक है, तो Z के बाद Y उल्टा लिखा हुआ है यहाँ। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, B का कोड हो गया 2 तो A का कोड हो जाएगा 1, तो A/1 इसका आंसर होगा। नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। L का कोड होता है 12 और S का कोड होता है 19। ऐसे I का कोड हो जाएगा 9 और T का कोड हो जाएगा 20, तो 9/20 ये ऑप्शन है आपका तीसरा सही, 9/20। अगला यहाँ दिया गया है EM के समानुपात कितना 169/121। तो EM जो होता है, जो EM होता है, तो M का कोड हो गया आपका कितना, M का कोड हो गया 13 और K का कोड हो गया 11। इनका दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख लीजिए। इसी प्रकार से हम लिखेंगे J का कोड होता है 10 और H का कोड होता है 8। ठीक है, इनका दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 100 और बटे 8 का हो जाएगा कितना 64। तो 100/64 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है यहाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका
चौथा सही। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसको देखते हैं कि यहाँ दिया गया है डी और ई, तो डी का कोड होता है 4 और ई का होता है कोड 5। इसी प्रकार से 45 हो गया, तो ऐसे बी का कोड होता है 2 और सी का होता है 3, तो 23 ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। अगला दिया गया है सी बटे एल अनुपात 24/27 और समानुपात ई बटे एन अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए देखो, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको देखो क्या आता है कि यहाँ पर होगा आपका, जैसे ये सी लिखा है तो सी का कोड हो जाएगा कितना? 3, और एल लिखा है, एल का कोड हो जाएगा आपका कितना? एल का कोड होता है 12। तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे हम कितने से मल्टीप्लाई? 9 से, और इसमें इसके इकाई के अंक से गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 24। तो इसको क्या है, एल वाले को रखा गया है ऊपर 24, और सी में मतलब 3 में हम कर देंगे 9 का गुणा, तो इसको रख दिया गया है नीचे। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे, तो ई का कोड हो जाएगा कितना? 5, और एन का हो जाएगा 14। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में हम कर देंगे 9 का गुणा, और नीचे वाले में हम कर देंगे इकाई से गुणा 4 से। ठीक है, तो 14 चौको हो जाएगा आपका कितना? 56 ऊपर आएगा, और 5 चौको हो जाएगा, सॉरी 9 पंचे हो जाएगा 45, 45 आपका नीचे आ जाएगा। तो 56/45 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ देखो, ए सी का कोड है 3, एफ का कोड 6। ठीक है, मतलब सी एफ 3 का डिफरेंस है, तो 3 3 6 3 9 3 12 लगातार डिफरेंस है। 3 3 6 3 9 3 12, ऐसे यहाँ अक्षरों का भी डिफरेंस है, तो सी में 3 जोड़े, एफ में 3 जोड़ो, आई में 3 जोड़ो 12। इसी प्रकार से यहाँ भी 3 3 का ही डिफरेंस होगा, तो 11 3 14, और 14 में हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा 17, 17 में 3 जोड़ देंगे तो आएगा 20। इसी से ही हमारा ये निकल रहा है, ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 नंबर में देखो, यहाँ पर दिया गया है रोमन अंक, तो रोमन अंकों में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x जो होता है वो 10 को दर्शाता है। ठीक है, और जब ये x 10 को दर्शाता है तो यहाँ एक और समस्या होती है। यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये हमारा v लिखा है, ठीक है, अगर ये इसके पहले हम इस साइड में अगर 1 को लिखेंगे तो ये 5 से 1 ज़्यादा हो जाता है। अगर इसको v से पहले 1 लिख दिया जाए तो ये कम को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है x, तो ये हो जाएगा कितना? 10 + 10, और प्लस हो जाएगा 5 में से 1 कम हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 14 हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 14, इसी में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 24 हुआ। 24 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 दूनी हो गया 48। इसी प्रकार से ये संख्या कितनी है, ये 14 लिखी है, तो 10 और 4 14। हम 14 में कितने से गुणा करेंगे? 2 से, क्योंकि यहाँ 24 का दुगना किए तो यहाँ 14 का दुगना हो जाएगा। जब 14 का हम दुगना करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका पहला सही 28। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 987 अनुपात IHG समानुपात 654 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए देखिए, ये आई जो 9 है इसका कोड आई होता है, आई 8 का कोड होता है एच, और 7 का कोड होता है जी। तो इसी प्रकार से हम इसका सबका कोड लिखेंगे। एफ जो होता है वो 6 नंबर पर होता है, और 5 नंबर पर होता है ई, और 4 नंबर पर होता है आपका डी। तो FED ये ऑप्शन में है दूसरे में, दूसरा आपका सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें सभी मित्रों में। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एफ समानुपाते 216 समानुपाते यल अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ दोस्तों जो एफ होता है ये 6 होता है। ठीक है, तो 6 का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 6 छक्का 36, छक्का 216 हो गया। एल होता है आपका 12 नंबर पर, तो 12 का क्यूब करेंगे। 12 12 में 144, और 144 में हम 12 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1728। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लिखा है रस्ट। ठीक है, RUST। तो यहाँ पर ये संख्याएं जो दी गई हैं
इन संख्याओं RUST, R के लिए दिया गया 9, U के लिए दिया गया 6, S के लिए दिया गया 8, T के लिए दिया गया 7। तो ये जो शब्द जो रस्ट लिखा है इसी का जस्ट यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक है, TSRU उल्टा करके लिख दिया गया है। तो इन अंकों को हम क्या करेंगे, इन अंकों को भी हम उलट देंगे। ठीक है, आगे के पीछे करके लिखा गया है, तो इन अंकों को उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 7, 8, 6, 9। ये देखिए किस ऑप्शन में है, 7, 8, 6, 9, 7, 8, 6, 9, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है CAT। तो यहाँ क्या है, C का कोड हो गया कितना 3, A का हो गया 1 और T का हो गया 20। ऐसे हम इसका भी कोड लिख देंगे। तो M का कोड होता है 13, A का होता है 1, T का होता है 20। तो हो जाएगा 13,120। 13,120 दिया गया है ऑप्शन में तीसरे में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस सेट में सही रूप से मेल खाने वाले युग्म हैं। चलिए इनका देखिए, पुलित्जर सिनेमा। पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों ये सिनेमा में नहीं दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। अब यहाँ देखो सही लिखा है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, ठीक है। और टेम्पल्टन लिखा है धर्म, ये सही है। लेकिन फाल्के पुरस्कार विज्ञान में नहीं मिलता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, ये खेल के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ कलिंग लिखा है, कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। सॉरी, फाल्के पुरस्कार सिनेमा में मिलता है और कलिंग मिलता है विज्ञान में। तो ये गलत लिखा है, ये भी गलत हो गया। अगला यहाँ लिखा है पुलित्जर पत्रकारिता, टेम्पल्टन विज्ञान, ये गलत हो गया यहाँ पर। तो कलिंग भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट वाले में देखिए क्या लिखा है, पुलित्जर पत्रकारिता, टेम्पल्टन धर्म, ठीक है, फाल्के पुरस्कार सिनेमा और कलिंग पुरस्कार जो है, ठीक है, ये विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पूरा देख लीजिए। चौथा ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। तो बी का दिया गया है कितना 16। हम क्या करेंगे, बी होता है आपका 2 नंबर पर, 2 का पावर 4 कर दो 16 हो गया। डी होता है 4 नंबर पर, 4 का पावर 4 करेंगे, 4 चौको 16, ठीक है। और फिर 4 चौको 16, तो 16 गुणे हम 16 करेंगे, ठीक है। तो 16 16 256, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। ये 4 का पावर 4 बराबर 256 होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ लिखा है डी का कोड होता है आपका 4, एच का कोड होता है 8। इसी प्रकार से लिखेंगे एम का कोड होता है 13 और क्यू का कोड होता है 17। अगला क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक उसी श्रेणी के समूह का दूसरा सदस्य होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, पटना मध्य प्रदेश की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, पटना बिहार की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जयपुर राजस्थान की राजधानी। तो ये सभी राजधानियाँ दी गई हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखा है शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, बाकी ये कोई भी राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको देखते हैं बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन लिखा है, जैसे ये लिखा है y का स्क्वायर अनुपात 4 समानुपात v का स्क्वायर अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ये दोस्तों जो y लिखा है इसका हम अल्फ़ाबेट में उल्टा लिखेंगे तो y का उल्टा b होता है। तो b का हम स्क्वायर करेंगे तो b बराबर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर दोस्तों आप जानते हैं 4 होता है। इसी प्रकार से ये v लिखा है तो v का उल्टा होता है अल्फ़ाबेट में e, तो e का स्क्वायर करेंगे तो e मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों से ऐसा शब्द चुनिए जो प्रश्न में दिए गए पद के सदृश हो, मतलब दिए गए पद जैसा ही हो। अब यहाँ देखिए जरा, ए लिखा है तो इसका कोड 1, इसका कोड 3, इसका कोड 5, इसका कोड 7, इनके सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से इनमें सभी में हम देखेंगे 2-2 का डिफरेंस नहीं है, केवल आपका है ऑप्शन नंबर 2 में 2-2 का डिफरेंस। देखते हैं कैसे। ये हो गया 15, ये क्यू हो गया 17, एस हो गया 19 और यू हो गया आपका 21। इनमें सभी में देख लीजिए 2-2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का, इसमें 2 का और इसमें 2 का, इसलिए ये ऑप्शन आपका
सही है। बाकी किसी में 2-2 का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, लगातार एक ही का डिफरेंस है। इस प्रकार से दिया गया है। ये ई एफ ये लगातार ही एक का डिफरेंस है, ठीक है। जी एच ये लगातार ही हो गए, इसमें भी एक का डिफरेंस है, इसलिए ये सब गलत, इसमें 2-2 का डिफरेंस दिया गया है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 29। यहाँ पर लिखा है अंडर रूट ए एफ आई अनुपात 13 समानुपात अंडर रूट डबल डी ए अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ये ए का कोड होता है 1, एफ का कोड होता है 6 और आई का कोड होता है 9। तो 169 हो गया दोस्तों। आप लोग जान ही रहे हैं जो 13 का घनमूल मतलब जो 13 का वर्गमूल होता है, सॉरी 13, ये 169 का वर्गमूल 13 होता है। अब यहाँ पर जो लिखा है तो इसको हम लिखेंगे कितना, डी का हो गया 4, फिर हो गया 4, फिर हो गया 1, तो 141। तो 21 का ये मतलब 141 का वर्गमूल 21 होता है। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला यहाँ दिया गया है कि यहाँ लिखा है आई का कोड 9, ठीक है। फिर 13 लिखा है तो 13 का कोड हम यहाँ भर देंगे तो हो जाएगा ऑप्शन आपका दूसरा सही, एम। अगला दिया गया है एच, क्वेश्चन नंबर 31। एच का एच और आई लिखा है, ठीक है, और इधर पी क्यू लिखा है। तो एच होता है आपका, हाँ दोस्तों इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें ये एच लिखा है ना, एच होता है 8 नंबर पर और ये होता है 9 नंबर पर आई, ठीक है। इनको दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 8 हो गया 17। ऐसे ही पी जो होता है ये होता है 16 नंबर पर और क्यू होता है 17 नंबर पर। इनको दोनों को ऐड कर लेंगे। 8 6 14 हासिल में आई 2, 8 7 6 13 की 3 हासिल में आई 1 और ये हो गया फिर 3, तो 33 आया। हम क्या करेंगे, 33 जो है ये ऑप्शन नंबर 4 में सही है, मतलब 4 में है, दिया गया है। इसको देख लीजिए दोबारा से, फिर से बता दे रहे हैं। एच का कोड हो गया कितना, एच का कोड हो गया 8 प्लस आई का कोड हो गया 9 बराबर आया आपका 17। इसी प्रकार से पी का कोड हो गया 16 और प्लस क्यू का कोड हो गया 17। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 33। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको देखते हैं। यहाँ दिया गया है ACOUSTIC इक्वल टू 91। इसी प्रकार से ये लिखा है RENOUNCE, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके अक्षरों को आपस में ऐड कर लेंगे। अक्षरों को जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1 + 3 + 15 + 21 + 19 + 20 + 9 + 3। इनको सबको जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से इनको सबको जब इनका कोड लिखेंगे और आपस में जोड़ेंगे इनको तो 95 आएगा। तो हो गया क्या, ये आर का हो गया 18 + 5 + 14 + ओ का हो गया 15 + यू का हो गया 21 + एन का हो गया 14 और प्लस सी का हो गया 3 + ई का हो गया 5। इनको सबको जब जोड़ा जाएगा तो आएगा 95। ऑप्शन पहला आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है ए के पी बराबर 11 21 256 LNO का कोड पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ करना है आपको 1 का स्क्वायर, यहाँ करना है 11 का स्क्वायर, यहाँ करना है 16 का स्क्वायर। हमारे कहने का मतलब है ये 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका 11 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर। तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, ये लिखा हुआ है। तो यल बराबर, अब देखिए यहाँ इसका हम निकालेंगे तो कितना आएगा देखिए ज़रा। तो यल बराबर हो गया 12, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ठीक है। एन होता है 14 नंबर पर, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर हो गया 256, सॉरी 14 का हो गया 196। अब लिखा हुआ है यहाँ पर ओ होता है आपका 15 नंबर पर। तो 15 का स्क्वायर बराबर हो गया 225। तो देखिए दोस्तों 44 196 और 225 ये किस कोड में दिया गया है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
दो 144, 196 और 225 यहाँ दिया गया है। अगला देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन इतने ही थे, 33 क्वेश्चन थे। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग ATC इलेक्ट्रिकल। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।